राइट एंड न्यूज़ देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ नितिन पंडित। तहसील बिलावर की बात करें तो इस समय बिलावर में जो पॉलिटिक्स है वो गरमाई हुई है। चाहे हम डिस्ट्रिक्ट को लेके बात करें, चाहे रोड्स को लेके बात करें, हॉस्पिटल की बात करें या अन्य जितनी भी प्रॉब्लम उन पे बात करें, तो कहीं ना कहीं अपोजिशन का रोल क्या है उन सब चीज़ों में वो भी आज जानते हैं। गुलशन वलोरिया जी हैं, कांग्रेस के स्टेट स्पोक्स पर्सन। गुलशन जी किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि इतने सालों बाद जम्मू कश्मीर में जो है वो इलेक्शन हुए, लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि अब हमारी समस्याएं हल होंगी, लेकिन 1 साल होने को जा रहा है, अभी तक लोगों की समस्याएं वो समस्याएं बनी हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका। मैं कहना चाहता हूँ, मैं एक बहुत ही दूर दराज क्षेत्र से आता हूँ, पहाड़ी क्षेत्र से आता हूँ, धनुपरोल से। बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका। अब 2-3 दिन में लगातार जा रहे हो वहाँ पे। जिस तरीके से उस इलाके के हालात हैं, मैं आप शायद मेरे बोलने से पहले ही जानते हैं उस इलाके के क्या हालात हैं। रोड की हालत आपने देख ली। वो लगभग मैं पिछले 9 से या 10 साल से एक्टिव हूँ। लग हर क्षेत्र की, हर मोहल्ले, गांव, वार्ड की मैंने आवाज़ उठाई है, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे वो रोड की बात हो। रोड की बात थी, मैंने पिछले 6 महीने जब वहाँ पे ब्लैक टॉप हो रही, तब मैंने आवाज़ उठाई थी कि जो कैंकरा है वो सही तरीके से नहीं डाल रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं वहाँ पे जो। तो उन्होंने तब ठेकेदार ने कुछ दिन के लिए बंद किया काम, लेकिन उसके बाद फिर से कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा ही कर दो, तो उन लोगों ने कर दिया। लेकिन आज वो लोग रो रहे हैं। आपको पता है लगभग 2 साल होने को आए हैं। एक बड़ा एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ था, एडमिनिस्ट्रेशन ने तब हरकत में आई, बड़े वहाँ पे एससी साहब भी गए, वहाँ पे बहुत सारे मंत्री, एमएलए, बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेशन सारा गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उसका असर क्या हुआ, आज रोड की हालत वैसी ही है। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ इलेक्शन आई, इलेक्शन में बहुत बड़े बड़े वादे हुए। मैं किसी एमएलए को ये नहीं कहूँगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी को, जब बात क्षेत्र की आएगी, जब पंचायत मेरी पंचायत की आएगी, तो मैं किसी को नहीं बख्शूंगा, चाहे वो कांग्रेस का एमएलए हो चाहे वो बीजेपी का हो, कोई भी हो। अगर मैं जिस एमएलए को सपोर्ट करता हूँ, मैं अगर वो इस तरीके के हालात होते पंचायत धनुपरोल में, और अगर आज वो वहां पे नहीं जाता, तो मैं इतना दम रखता हूं कि मैं उसको कॉलर से पकड़ के वहां पे लेके जाता कि आप लोगों ने लोगों से वोट लिए हैं और आप लोगों को उनके बीच में जाना पड़ेगा। ठीक है, आज के हमारे विधायक पंडित सतीश शर्मा जी, सर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जब पंचायत धनुपरोल में आए, आप 2 बार आए, आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए। आप वहां सिल्ला में बैठे, आपने कहा इस रोड की हालत तो मैं 15 दिन में सुधार दूंगा, इस रोड की हालत मैं सुधार दूंगा, लेकिन आज तक वही के वही है। गुलशन जी, एक बात और भी है, जिस प्रकार से आपने बताया हादसा हुआ था उसके बाद 1 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ, अब भी जो सुनने में आ रहा है कि 15 करोड़ का टेंडर था वो सिर्फ 4 लाख और 78 लाख में उठाया गया। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट तो लीडर्स तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन कंट्रैक्टर को भी देखना चाहिए देखिए, जो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। शायद 1 करोड़ की आपने बात की, 1 करोड़ में वो 52 या 53 लाख में टेंडर ओपन हुआ, ठीक है। उसमें से हम भी जानते हैं ठेकेदार ने कम से कम 20 लाख उसमें ठेकेदार ने खाया होगा। बाकी वहां पे लगा हुआ जो ग्राउंड रियलिटी है, आप चाहे तो लोकल लोगों से बात कीजिएगा, वहां पे 5 या 7 जब लाख रुपया काम लगा होता हुआ। है तब बात करना या आवाज उठाना मुझे लगता है देखिए, आप शायद पिछली वीडियो, चाहे वह मीडिया के माध्यम से मैंने उठाई गई आवाज हो, चाहे वो लोगों के बीच में गया हूँ, मैंने उस वक्त भी वो आवाज उठाई थी जब वो ब्लैक टॉप हो रहा था। मैंने उस वक्त भी आवाज उठाई जब वो कैंकरा नाले से उठाकर वहां पे डाल रहे थे। वो ठेकेदार, कोई ठेकेदार में इतना दम नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ किस ठेकेदार में इतना दम है कि वो एक एमएलए के खिलाफ जाके अपनी मनमानी करे, तो फिर एमएलए का काम क्या है, फिर उन लीडर्स का काम क्या है। मैं कहना चाहता हूँ सतीश जी, आपको धनुपरोल वालों ने कितने वोट दिए आपको भी पता है। 90% वोट आपको धनुपरोल से पड़ा है। बरबर संदूखड़ियां आप लेके गए, लेकिन आपने सब जगह का धन्यवाद किया, आप वहां पे गए। आप पंचायत धनुपरोल में क्यों नहीं गए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हमारे लोगों ने वोट दिए, ठीक है, जिसने दिए, जिसने भी दिए, आज आप पूरे बिलावर के एमएलए हो। लेकिन काम की बारी, जब काम की बात आई, पंचायत धनुपरोल आज भी पिछड़ी हुई है, कल भी पिछड़ी हुई थी और हमेशा रहेगी। ना तो रोड, ना तो पानी। वहां पे 5 नंबर वार्ड है खुड़ाल, वहां पे पानी 3 किलोमीटर से लोग उठा के लाते हैं। खच्चर, मैं कहना चाहता हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वहां पे एक बेटी की शादी होती है और आपको प्रूफ चाहिए होगा, मेरे फोन में अभी भी पड़ा है, मैं दूंगा। खच्चरों पे पानी लाया गया एक बेटी की शादी में, और उन लोगों, गरीब लोग हैं, पल्लेदारी करके लाते हैं, वो खच्चरों वालों को पैसे देंगे। क्या लगता है आपको कौन इन समस्या को हल कर सकता है? देखिए, मैं सतीश जी को कहना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ कर सकते हो ना, तो लोगों के बीच आइए, एटलीस्ट उनका हाल चाल तो पूछिए। कम से बोलते हैं डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। आप उन लोगों के बीच में जाइए तो जरा एक बार उनका दर्द जानिए ना। आप एक बार जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि उन लोगों का क्या दर्द है। आज कुछ लोग मेरे को, मेरी एक पोस्ट पे कमेंट कर रहा था कि जी मैंने बिलावर की आवाज उठाई, वो लीडर, शायद खुद को लीडर कहता है भाजपा का, उसने कहा कि जी 60 लाख रुपया इस रोड के लिए सेक्शन हो गया है, जो भी वहां पे जो खड्डे उस भरने के लिए 60 लाख रुपया। 60 लाख में से टेंडर कितने का खुलेगा?
उसके बाद तो आज घर भी नहीं बनता 25-30 लाख में। अगर ये बात करते हैं कि 60 लाख रुपया सेक्शन हुआ, पहले हमें भी पता है बिलावर जो फिर तो बिलावर रोड है उसकी कितने पैसे सेक्शन हुए हैं और किस तरीके का काम है, किस तरीके का घटिया क्वालिटी का काम वहां पे हुआ है। वैसे ही 60 लाख हमें पता है, वो अगर आप ठेकेदारी लेना चाहते हो वो आप ले लीजिए, लेकिन हमें भी पता 60 लाख से कुछ नहीं बनता। माननीय सतीश जी से कहना चाहता हूँ, देखिए कम से कम पानी की समस्या और रोड की समस्या मेरे क्षेत्र की है। मैं किसी पार्टी को वहां पे नहीं लाना चाहूंगा कि भाई मैं किस पार्टी से हूं, मैं किस पार्टी का हूं। पहले सबसे पहले मेरे लोगों की समस्याएं हैं, चाहे वो राशन कार्ड की बात कर लूं। राशन कार्ड लगभग 10-11 सालों के लोगों के राशन कार्ड बने हुए, अब जो होता है वो टीएसओ साहब शायद बैकडोर से उसको बना रहे हैं। जो भी राशन कार्ड बन रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि 11 साल में जो बेचारा गरीब व्यक्ति है उसका राशन कार्ड बना है। बीपीएल जो उसका बनता है जिसकी सिफारिश होगी, या फिर एपीएल भी उसका बनता है जिसकी सिफारिश होगी, राशन कार्ड भी नहीं बने हैं। रोड की इतनी गंदी हालात है। और उसके बाद एक दलियागढ़ तरवार रोड आता है, वो भी हमने बहुत बार डिमांड की, अभी रोज आता है। अब जब इलेक्शन हुई उसके रिजल्ट के दूसरे दिन वहां पे सर्वे हुआ पीएमजीएसवाई के अंडर, लेकिन उस रोड को भी हम खाली आश्वासन नहीं सुनना चाहते। हम जानते हैं उस रोड का 5 बार सर्वे इससे पहले हो चुका है और अब आगे भी आश्वासन ही मिलेंगे हमें। लेकिन सतीश जी आपसे पूरा धनुपुर निराश आपकी है। कोई अंदरूनी दुश्मनी तो नहीं सतीश जी से? देखिए क्योंकि हर बार हम देखते हैं आपके वीडियो में आप सतीश जी के पीछे ही पड़े हो। देखिए, मैं क्यों नहीं, आप एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अब मनोहर लाल जी को लगातार मैं टारगेट करूंगा। उनके पास क्या है, वो कहीं ना कहीं एमएलए ये भी है ना, अभी तक एमएलए को जो है वो उनके फंड्स नहीं मिले हैं। वो जो पावर्स पहले होती थी स्टेट में वो आजकल नहीं है, तो क्या करे वो देखिए भी? फंड्स की उनका बात, भी ये क्या लगता है आपको कि एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं सुनती हो? देखिए मेरी बात सुनिए ना, एडमिनिस्ट्रेशन की बात है तो वही रिजाइन कर दीजिए। अगर आपकी नहीं सुनता है एडमिनिस्ट्रेशन, तो लोगों के मसले, आपने इलेक्शन किस बेस पे लड़ा? आपने कहा लोगों को मैं आपकी समस्याओं को सॉर्ट आउट करूंगा, मैं धनुपुर में रोड बनाऊंगा, अच्छी कनेक्टिविटी दूंगा, मैं राशन कार्ड बनाऊंगा, मैं बिलावर को डिस्ट्रिक्ट बनाऊंगा, या फिर ये सब मसले। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे को पावर्स मिलेंगी तो मैं काम करवाऊंगा, उन्होंने कहा मैं इलेक्शन जीतूंगा तो काम करवाऊंगा। जनता ने इलेक्शन जिता दी, ठीक, जनता ने अपना वादा पूरा किया, इलेक्शन जिता दी। अब आप कहना चाहते हो कि मैं क्यों टारगेट करता हूँ सतीश जी को? क्योंकि हमारे विधायक सतीश जी हैं, ठीक। अब मैं अन्य किसी बंदे को, किसी सरपंच को, किसी वार्ड मेंबर को टारगेट करूंगा, भाई उससे क्या है? किसी हारे हुए एमएलए को टारगेट करूंगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जब इलेक्शन लड़ी थी तो दोनों का मेल मिलाप भी था एनसी के साथ। तो एनसी की सरकार है, एमएलए आपके तो अच्छे रिलेशन होंगे उनके साथ। बिल्कुल, मैं माननीय सतीश जी जो है हमारे शाम के, उनसे भी मिला हूँ। चाहे आप देख लीजिए, मैं सोशल मीडिया, मैंने उनको भी कहा था रोड की बुरी हालत है, लेकिन कम से कम सतीश जी को कोई सरकार मना तो नहीं करेगी। अगर कैबिनेट मिनिस्टर उनके हैं तो ये जाएंगे उनके पास, गुहार लगाएंगे कि मेरे क्षेत्र की हालात बहुत घटिया है, बहुत बुरे हालात हैं, तो इनकी भी सुनेंगे। लेकिन पक्का सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के सीएम साहब जाएंगे अगर ये बोलेंगे मेरे क्षेत्र की बहुत बुरी हालात है, तो सीएम साहब की, मोदी साहब नहीं सुनेंगे? सुननी पड़ेगी, क्योंकि उनको जानते हैं कि वो भी जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और ये भी, अगर जनता ने वोट इनको दिया है तो उनको भी दिया है। लेकिन ये है, शायद ये शर्म कर रहे हैं या फिर करवाना नहीं चाहते काम। आपने पिछले दिनों, आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी पिछले दिनों आप वहां पे गए थे, आपको लोगों ने भी बताया कि हमने वोट बहुत दिए, लेकिन सतीश जी वहां पे, मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है आप काम नहीं करवा सकते, आप गए क्यों नहीं लोगों के बीच में? उन लोगों का हाल चाल क्यों नहीं पूछे? वोट के टाइम आपने ले लिए, वोट के टाइम आप वहां पे चले जाते थे पैदल भी, लेकिन आज आपको नहीं दिखता, क्योंकि आज आपको गाड़ियां मिल गई हैं, आज स्कॉर्पियो मिल गई है आपको ब्लैक बैठने के लिए। अभी आप ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि आपकी गाड़ी वहां पे नहीं जा सकती। वोट लेने थे तब पैदल आप चल सकते थे, लेकिन अभी शायद आपकी टांगे थक जाती हैं। उसके बाद कहना चाहता हूँ, यहाँ से एक वीडियो वायरल होता है हमारे पीएमओ साहब का, डॉक्टर जितेंद्र जी का। वो कहते हैं कि जी बसोली सेंटर प्लेस है, एम्स की जो सुविधा मिलेगी वो बसोली को मिलेगी। ठीक है, अगर वो खाली बसोली को कहते हैं कि हाँ बसोली में सुविधा मिलेगी, हम मान लेते। उन्होंने कहा जी बनी और बिलावर, हीरानगर और जो बसोली है उसका सेंटर प्लेस है बसोली। मुझे लगता है पहाड़ी जिला की बात देखिए है, बिलावर बनी लेकिन हाँ, बिलावर बनी बसोली ही बात करूं मैं, ठीक। हीरानगर भी नाम लिया है, आप सुन लीजिएगा, वीडियो मेरे पास भी है। लेकिन ठीक है, आप मान लिया, आपको पता है बेंजो बटवाल कहाँ पे है, आपको पता है बैरियम गोडू फलाल कहाँ पे है, हम सबको पता है चिंजी मुकवाल कहाँ पे है, रामकोट। क्या लगता है उस बात को आप डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ रहे हो? कहीं ना कहीं वो लेना देना। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर उन्होंने सेंटर की बात की, अगर उन्होंने सेंटर प्लेस अगर बसोली को बताया, कल को जब डिस्ट्रिक्ट आएगा तो फिर से वो सेंटर प्लेस बसोली को क्यों नहीं बता सकते? ये बता दीजिए, उन्होंने किस एंगल से कहा कि भाई बसोली सेंटर प्लेस है और बिलावर नहीं? आप चाहे तो, आपको भी पता है, आप यहाँ से, आज गूगल मैप का टाइम है, आप वहां से निकाल लीजिए कितना डिस्टेंस है यहाँ से देरी गला टू जो बनी रोड बन रहा है। अगर बनी को ये सीधा रोड जब टच हो जाता है तो बनी को बिलावर पास पड़ेगा, फिर तो बसोली एक, खाली एक तहसील को फायदा देने के लिए आपने नाम ले लिया बसोली का। अगर एम्स के डॉक्टर अगर वहां पे बैठते हैं बसोली में, तो बिलावर में क्यों नहीं? हमें ये विरोध नहीं है कि बसोली में क्यों बैठते हैं,
लेकिन बिलावर वालों ने भी आपको भर भर के सुनखड़ियां वोट दी है, चाहे एमपी की बात हो चाहे एमएलए की बात हो। एमएलए साहब ने तो बोला ही नहीं कि एमपी साहब हमारे बिलावर को भी दीजिए, हमारे हॉस्पिटल की कितनी गंदी हालात है, एक डिलीवरी होती है तो ये वो लोग बिलावर वाले हॉस्पिटल वाले वो नहीं कर सकते, सीधा रेफर करते हैं जम्मू को या कठुआ को। इतनी बुरी हालात है। लेकिन माननीय सतीश जी ने ये नहीं कहा। फिर आप कहते हो सतीश जी को क्यों टारगेट करता हो? सतीश जी ये कहते हैं अगर बसोली में अगर 3 दिन देते हो तो कम से कम 2 दिन हमें भी डॉक्टर्स दो, ताकि बिलावर के लोगों का ट्रीटमेंट यहाँ पे हो सके। लेकिन उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने एक बार भी किसी बिलावर के लीडर ने ये कहा कि अगर बसोली में बैठेगा एम्स के डॉक्टर बैठेंगे, यहाँ भी बैठेंगे। फिर आप किस तरीके से उम्मीद कर सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट जो होगा वो बिलावर बनेगा? किसी भी इलाके की डेवलपमेंट की जब बात आती है तो चुने हुए नुमाइंदे तो हैं ही। अपोजिशन का कितना बड़ा रोल मानते हो आपकी डेवलपमेंट में? बिल्कुल, अपोजिशन का काम है कहीं न कहीं, मैं मानता हूँ अगर कोई जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर वो काम नहीं कर सकते हैं या उनको याद नहीं रहता है या फिर वो शायद कहीं व्यस्त हैं, तो उनको याद दिलाना हमारा काम है कि भई आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, आप उन लोगों के बीच में नहीं जा रहे हो। इसलिए और आए दिन मैं ये बात उठाता भी रहता हूँ। लगभग 1 महीने से मैं डेंगू था मेरे को, तो मैं बीमार था, कुछ सेहत इश्यू था, उस वजह से मैं एक्टिव नहीं रहा हूँ। उससे पहले आप देख सकते हो हर महीने कहीं न कहीं सोशल मीडिया के थ्रू चाहे मैं लोगों के बीच में गया हूँ, मैं लोगों के बीच में चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना हो, चाहे वो मैं पंचायत में जाना हो, मैं हर बंदे के पास गया हूँ। लेकिन मैं अभी यही कहना चाहता हूँ, अब मुझे पार्टी से लेना-देना नहीं। हमारे पास डीडीसीज हैं 3, एमएलए हैं। अब लास्ट में क्या मैसेज रहेगा उन सभी लीडर्स देखिए, मेरे मैसेज है जो हमारी श्रीमती नीरू मैम जी हैं। देखिए, आपने एक कल परसों कमेंट किया था कि मैंने 1 करोड़ रुपया सैंक्शन किया था। पर मैम 1 करोड़ से कुछ नहीं होता। आप भी जानते हो आजकल आपके बीजेपी के लीडर 1 करोड़ में घर भी नहीं बना सकते, उनके घर भी कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। और 1 करोड़ में अगर 53 लाख में टेंडर खुलता है तो आपको भी पता है ठेकेदार ने कितना खाया होगा और आप लोगों ने उसकी सुध क्यों नहीं ली? एक लीडर का कर्तव्य है कि वो अगर वो काम करवाते हैं तो उनको पूछना भी चाहिए हमारे वहाँ पे पैसे दिए गए, वो कितना काम वहाँ पे हुआ। और फिर उसके बाद मैं उनको भी यही कहना चाहता हूँ कि नीरू मैम जी, आपने भी प्रॉमिस किया था, आप पे ही वार्ड में गए थे, आपने कहा था पुंद टू डुगैन रोड है एक, जिससे 30 से 40 हज़ार पॉपुलेशन जो कनेक्टेड होगी, आप उसका काम जल्द से जल्द शुरू करवाओगे जितने के 1 साल के अंदर-अंदर। लेकिन आपको भी आपका जो पीरियड है वो खत्म होने वाला आया है, लेकिन आपने भी उस रोड का काम शुरू नहीं करवाया है। अब रिक्वेस्ट रहेगी मेरी सभी लीडर से, चाहे वो एनसी के हों, चाहे वो अपोजिशन के लीडर हों, चाहे वो जो सत्ता में बैठी हुई एनसी सरकार है, डिप्टी सीएम है, सीएम साहब है या कोई भी है, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे एलजी साहब हैं या फिर माननीय सतीश जी जो हमारे यहाँ के विधायक हैं। सबसे बड़ा काम अगर आप करना है तो आपको करना है। अगर आपकी कोई नहीं सुनता है, मैं उसको कॉलर से पकड़ के लाइए, भाई मेरे लोगों ने मुझे वोट दिया है, मेरे पीछे 50,000 लाख 1.5 लाख जो पॉपुलेशन है वो खड़ी है, आप लोगों को लोगों के काम करवाने पड़ेंगे। लेकिन अभी तक अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करूं, चाहे वो आप बिलावर टाउन की बात करूं, चाहे आप सुकराला माता के आसपास के रोडों की बात करूं, चाहे वो दन्नुपुर रोड की बात करूं, चाहे दलियागढ़ तक की बात करूं, चाहे वो पानी की समस्याओं की बात करूं, सतीश, अभी तक आपकी ग्राउंड रियलिटी जीरो है। चाहे आप बात पे जो मर्जी कर लीजिए, बातें जो मर्जी कर लीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।